नमस्कार दोस्तों, आज का ट्रेड का वीडियो बना रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा आज एक ट्विस्ट सा है कि अपने ट्रेडिंग सेटअप पे कैसे मतलब कायम रहा जाए, अपने उस ट्रेडिंग सेटअप पे एकदम फिक्स रहा जाए कि कोई भी कंडीशन हो मार्केट तो अपने हिसाब से ही चलेगा, लेकिन अपना जो रूल्स है रेगुलेशन है जो अपन ने बनाया है ट्रेडिंग में, वो सेटअप के हिसाब से अपन को उस पर एकदम बने रहना है, जिसकी वजह से अपन को लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज उसका ही मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा इस ट्रेड में कि कैसे और क्यों मतलब मैं ये बात कह रहा हूँ। आप लोगों को भी इसको सुनना चाहिए और देखना चाहिए। देखिए, सुबह मार्केट जब ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ है, पॉजिटिव था, बहुत अच्छा खासा मार्केट पॉजिटिव था। और मैंने उसमें मैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जो मेन ट्रेंड रहता है उस पे नहीं, और उसके अलावा जो ट्रेंड का जो थोड़ा सा करेक्शन वाला पॉइंट रहता है वहाँ पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, और उसी पे मैं ज़्यादा मतलब परफेक्ट हूँ। इसलिए मैंने उसी स्टाइल को अभी तक अपना के रखा हुआ है और उसमें मुझे प्रॉफिट मिलता है कंसिस्टेंटली लगातार। कम से कम मेरी 90% तक उसमें सक्सेस रेट है। इसलिए मैं उस ट्रेडिंग स्टाइल को अपना बना के रखा हूँ और उसी पे मैं करता हूँ। ठीक है। बातें मैं इसलिए ऐसी कर रहा हूँ क्योंकि आज जो है ट्रेड का जो बहुत सारी चीज़ें आज सीखने वाली हैं। देखिए क्या था कि सवेरे जब मैंने ट्रेड लिया तो ये मार्केट गैप अप था, ओपन था, पॉजिटिव जा रहा था। मैंने करेक्शन के लिए ट्रेड लिया तो जाहिर सी बात है मैं उसके अगेंस्ट वाला लूँगा, तो मैंने पी बाय करने के लिए सोचा। तो मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की 40,000 वाली, ठीक है ना, 40,000 20 अक्टूबर की एक्सपायरी की पुट्स को सेलेक्ट किया। और जब वो 154 में था, यहाँ पे आप देखिए, जब वो 154 में था तो मैंने उसको बाय किया। ठीक है, ये 154 रुपये में मैंने उसको बाय किया। और उसको मैंने, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको हर वीडियो में कि उस मैं 15 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखता ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि अगर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो 30 का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आराम से। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने मतलब इतने सालों से मैंने जो देखा, मैंने जो समझा है, तो मुझे ये लगा कि जब अगर 15-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी आराम से हिट हो जाता है उसी उसी फ्लो में। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं, जब मुझे मालूम है और मैंने देखा, ऐसा अनुभव किया, तो क्यों 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना, 15 पे ही निकल जाना है। ठीक है। तो ये 140 पे देखिए मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, ये हिट हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ट्रेड का जो सेटअप था मेरे अकॉर्डिंग वो सही था। मुझे मतलब कंफर्म था कि मतलब ट्रेड मैंने सही लिया है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन में तो 14 पॉइंट, आप लोग भी जानते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन में बहुत ही मामूली सी बात होती है, वो एक कैंडल में ही ऊपर नीचे होने में ही उड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं ना तो अपने सेटअप की गलती मानूंगा और ना ही मैं अपनी एंट्री पॉइंट को गलत ठहराऊंगा। मेरा सब कुछ सही था। तो स्टॉप लॉस छोटा होने की वजह से मुझे क्या हुआ कि 350 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, 350 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन थोड़ा सा मैंने वेट किया और मैंने फिर से, जब मुझे लगा कि अब फिर से मुझे, क्योंकि इस सेटअप पे मेरा पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने फिर से दोबारा ट्रेड लिया। अब देखिए मैंने ये देखिए 139 पे मैंने फिर से ट्रेड लिया, इसी स्ट्राइक प्राइस पे फिर से बाई किया 139 पे। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये 125 पे इसका स्टॉप लॉस लगा दिया था। ठीक है, वो तो हिट मतलब स्टॉप लॉस नहीं, फिर तो टारगेट हुआ। और 174 रुपये जब आया तो मैंने इस पे एग्ज़िट लिया। अब 174 पे एग्ज़िट लिया, यानी कि मेरा जो 350 रुपये का लॉस था वो भी कवर हुआ, और करीब करीब 500 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ। ये मेरी पोजीशन आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए 498 रुपये 50 पैसे इसमें मेरे को प्रॉफिट भी हुआ, यानी कि 350 रुपये का लॉस भी कवर हुआ और अपने को 500 रुपये के करीब, मतलब 498 रुपये 50 पैसे दिखा रहा है। ये 500 और 10-15 चल रहा था जब एग्जिट, मैं मार्केट पे ही एग्जिट करता हूँ, तो एग्जिट करते करते 498 पे एग्जिट हुआ। तो ये इतना, यानी कि 503 850 रुपये का मूव मुझे एक लॉट पे मुझे मिला। वो क्यों मिला? क्योंकि मुझे विश्वास था, मुझे बिलीव था मेरे ट्रेडिंग सेटअप पे,
और आप लोग को एक बात बता दूं कि जो अगर आप लोग किताब पढ़ते होंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, तो जो मार्क डगलस हैं, जो ट्रेडिंग इन द जोन, उनकी जो बुक है बहुत फेमस बुक है और सभी लोग अच्छे से अच्छा मतलब बड़े से बड़े लोग उसको फॉलो करते हैं। उनका भी यही कहना है कि ट्रेडिंग जो है एक साइकोलॉजी ही है। हमको अपने जो सेटअप है उस पर सिर्फ अपन को एक्शन लेना है, और एक्शन लेने के बाद अपन को ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट क्या आएगा, अपन को कंटिन्यूअस उस एक्शन को जारी रखना है। तो मैंने उस किताब से मतलब मेरे को ये कई 2-3 बातें मुझे सीखने को मिली। तो वाकई में बहुत मदद मिलती है कि उस किताब को अगर आप लोग वैसे समरी उसकी पूरी मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है हिंदी में, उसकी समरी जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगी, तो वो आप लोग ज़रूर उसको कभी सुनिएगा। उसमें बिल्कुल आपके दिमाग में जैसा जैसा चलता है वो बिल्कुल वैसे ही बातें उसमें मार्क डगलस जी ने बताई हुई हैं। तो मेरा देखिए, मेरा सेटअप पे मेरा भरोसा था, और सेटअप के भरोसे के बाद मैं रिज़ल्ट पे नहीं था कि मुझे प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, कैसे लॉस हो गया। मुझे ये मेरे दिमाग में नहीं था। मेरे दिमाग में ये था कि सेटअप अच्छा है तो अपन को एंट्री लेना ही है, सेटअप अच्छा होगा तो एंट्री लेना ही लेना है। तो इस वजह से मैंने जो है उस पर एंट्री ली। अब तो इस पे मैं चार्ट पे बताता हूँ आप लोगों को कि सेटअप क्या था और क्यों मुझे उस सेटअप पे इतना ज़्यादा मैं भरोसा करके मैंने ट्रेड को कंटिन्यू किया। ये देखिए, 1 मिनट, मैं 1 मिनट और 2 मिनट पे ट्रेड लेता हूँ। तो यही 1 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो इसमें देखिए, ये जब मार्केट इस जगह पे था तो मुझे यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया था कि अब जो मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स ज़रूर होगा। तो उस चक्कर में मैंने यहाँ पे जो है अपना ट्रेड लिया था। जो पहली बार मैंने वो पुट बाई की थी, ठीक है, 40,000 की पुट जो है थी उसको बाई की थी 154 रुपये में, मैंने यहाँ पे बाई की। लेकिन ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर गया, इतने में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैंने फिर उसको दोबारा इंतज़ार किया, और जब दोबारा इंतज़ार किया, जब ये नीचे आ रहा था, तो मुझे ये तो कंफर्म था मेरे सेटअप के हिसाब से कि ये ऐसे एकदम से नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताएगा या तो फिर से ऊपर दिखाएगा। इसमें ट्रैप करने के लिए होता है, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो बायर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं कि ब्रेकआउट हो रहा है, अब बाय किया जाए। तो पहले बायर को अट्रैक्ट किया, उसके बाद जब अच्छी मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट इस जगह पे मैंने इसको दोबारा से फिर पुट को बाय किया, और उसके बाद फिर जो है अपने डायरेक्शन में मार्केट नीचे आया, और 174 पॉइंट जब 174 रुपये पहुँचा था तो मेरा लॉस भी कवर हो गया और मैं प्रॉफिट पे भी आ गया। तो ये मेरा ये दोबारा लेने का मेरा एक ही मकसद था, रिवेंज, मतलब बदला लेने की भावना से मैंने ये ट्रेड दोबारा नहीं लिया था कि मेरा लॉस हो गया तो मैं उसको दोबारा फिर से कवर करूँगा और कैसे मेरा लॉस हो गया, इस चक्कर में मैंने नहीं लिया था। मेरा सेटअप जो था वो क्लियरली बन रहा था, बहुत अच्छा सेटअप बन रहा था। इस वजह से मैंने ये ट्रेड लिया था कि सेटअप मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी रिजल्ट पूरा देगा उसके बाद सेटअप कंप्लीट होगा। तो इस वजह से मैंने दोबारा ट्रेड लिया। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलूँगा कि हमेशा अपने जो सेटअप है उस पर विश्वास करिए, और विश्वास करके आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है, मतलब उस पर एक्शन लेना है। अब उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे उसका रिजल्ट आपके अगेंस्ट जाए, चाहे आपको प्रॉफिट मिले, उस पर विश्वास नहीं करना है, अपने रिजल्ट पे विश्वास नहीं करना है, अपने एग्जीक्यूशन पे पूरा भरोसा रखना कि मुझे ये काम करना है, मेरा सेटअप ऐसा है तो मेरे सेटअप के हिसाब से ऐसा सिग्नल मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे ऐसा सिग्नल मिल रहा है तो यहाँ पे मुझे ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। ये चीज़ आपको ये सारी चीज़ें माइंड में आपको रख कर ट्रेडिंग करना है और इस तरह का अपना सेटअप बनाना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमेशा जो है अपने सेटअप पे भरोसा रखें, और जो भी ट्रेडिंग स्टाइल से आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, या तो इंडिकेटर की मदद से करते हैं, या चार्ट देख के करते हैं, या फंडामेंटल कुछ भी करते हैं, तो अपने सेटअप पे। और दूसरी बात, हमेशा एक सेटअप को आप फॉलो कीजिए और उस पर आप टाइम बिताएंगे तो धीरे धीरे आपकी उस पर पकड़ जो है बहुत अच्छी होती जाएगी। मैं भी शुरू में दोस्तों ऐसे ही करता था। मैंने जब शुरुआत की थी ट्रेडिंग की तो मैं
सभी लोगों का होता ही है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ह्यूमन की, दिमाग की, कि हम जब ट्रेडिंग करते थे तो शुरू में 2-4 दिन कभी ये स्ट्रेटजी फॉलो की, फिर कभी दूसरी की, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कभी ये किया, बेकार। तो इससे करते 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 धीरे धीरे जब बातें समझ में आने के लिए लगी कि नहीं, हमेशा मार्केट में हार सारी स्ट्रेटजी कभी भी नहीं चलती और ना कभी जीवन में चलेंगी। तो इस वजह से हमको जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाएगा वो हमारा जो है वो डिसिप्लिन है, वही बनाएगा। तो डिसिप्लिन क्या है कि एक स्ट्रेटजी पे आप स्टिक रहिए और उसी को लगातार उस पर काम कीजिए, लगातार उस पर प्रैक्टिस कीजिए, और उसी पे जिस पे आपको पूरा थोड़ा भरोसा हो उसी पे आप उसके साथ आगे बढ़िए। तो मेरा आप लोगों को देखिए, मैं मैं आपको बताऊं कि मैंने जो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी शुरू मतलब वो किया है, वो खुद की है। मैंने क्लासेस बहुत सारी ली हैं, बहुत सारे सीखा भी है, बहुत सारी चीज़ों, और अच्छे अच्छे मतलब जो गुरु हैं उनसे मैंने क्लासेस ली हैं। और ये नहीं है कि वो लोग ख़राब सिखाया या उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया कि जिससे मुझे मतलब सक्सेस मिले। सबका अच्छा था, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि हम स्कूल में मास्टर हमें ABCD और अक्षर और ये सब सिखा सकते हैं, लेकिन राइटिंग कैसे लिखना है, किस स्पीड में लिखना है, हर बच्चे की राइटिंग अलग होती है, हर बच्चे का उसका स्पीड अलग होता है, वो सबके ऊपर अलग अलग। तो हमें ABCD तो हमने गुरु लोगों से सीख ली मार्केट में, लेकिन फिर उस पर जब आगे काम करना है तो अपने ही स्टाइल पे और अपना जो सेटअप है उसको खोजना पड़ेगा, और उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। तो मैंने ये धीरे धीरे डेवलप किया, और मैंने पाया कि जो कोई भी ट्रेंड होता है, ट्रेंड का एक हॉल्ट पॉइंट होता है, मतलब वहाँ पे रुकता है या थोड़ा सा रिट्रेस लेता है। तो मैंने उस चीज़ को पकड़ के उस पे मैंने अपना मतलब फोकस किया, और उस पे मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप किया। तो और उसी से मैं अब प्रॉफिट करता हूँ, और उसी से मैं उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ। अब देखिए, उसका रीज़न ये है कि उस 2-3 बातें हैं कि हम रिटेल ट्रेडर हैं, और रिटेल क्या, रिटेल से भी कहीं नहीं लगते हैं हम लोग, 1-2 लॉट खरीदने वाले हम लोग कोई ट्रेडर नहीं हैं बड़े। तो हम लोग कभी भी आप सोचिए कि ये जैसे आज का मार्केट ले लीजिए, जैसे ये अप मूव गया, तो क्या हम छोटे ट्रेडर यहाँ पे बाय करके और यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं? इतना लंबा जो ट्रेंड है वो क्या हम कैच कर सकते हैं? कभी जीवन में नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि जब अपन को प्रॉफिट छोटे छोटे में ही मूव में ही मिलना, तो ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो मतलब थोड़ा सा समझ में आया, जो हम लोगों को हमारे जो दिमाग है उसके अकॉर्डिंग हो। तो ये चीज़ मैंने इसको खोजी, और मैंने खोजी क्या, ये तो होता ही है, मैंने इस पे जो है ज़्यादा फोकस किया कि कोई भी जब ट्रेंड चल रहा होता है तो मैं वहाँ पे फोकस करता हूँ कि जहाँ पे वो ट्रेंड थोड़ा सा रुक के और रिट्रेस करता है, या वहाँ से थोड़ा सा अपना मूव दूसरी डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन का मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ, और वहीं पे मैं छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ। दोस्तों, ये मेरा ये जो है वॉल्यूम के साथ का एक स्ट्रेटजी है। वॉल्यूम को देख के और चार्ट को देख के, प्राइस एक्शन को देख के, दोनों को देख के मैं ये लेता हूँ ट्रेड। तो ये बहुत अलग चीज़ है, ये मैं फिर कभी बताऊँगा, अभी तो ये टाइम नहीं है मेरा बताने का, ये मैं ज़रूर बताऊँगा लेकिन अभी नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। और दूसरी बात ये है कि ये छोटा प्रॉफिट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक लॉट का है। अगर यही 4 लॉट, 5 लॉट, मैक्सिमम 10 लॉट भी होता तो ये प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखता, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी ये मेरी रिस्क के हिसाब से कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ उसके हिसाब से मैं क्वांटिटी बाय करता हूँ। ये नहीं कि मैंने मतलब रिस्क मेरा 350 रुपये का है और मैं बाय कर लूँ 5-6 क्वांटिटी, तो 350 मतलब मेरे को 2-2.5 हज़ार रुपये का लॉस हो जाए, तो ऐसा मैं नहीं करता हूँ। धीरे धीरे एक एक स्टेप में आगे इसमें बढ़ रहा हूँ और मेरी स्ट्रेटजी काम कर रही है। तो आगे चल के देखते हैं कि इसमें कितना मतलब कब तक मुझे लगता है कि अब मैं इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ। और जैसे ही मुझे लगे कि अब बस मैं अब क्वांटिटी इसमें ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, तो मैं अभी 1 लॉट से बाय करता हूँ, उसके बाद मैं 2 लॉट करूँगा, 2 लॉट के बाद फिर मैं 4 लॉट करूँगा। तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, और ऐसे ही इसके साथ मैं
बना रहूँगा और जब तक इसमें प्रॉफिट मिलता रहेगा तो मैं इस स्ट्रेटजी को काम में लेते रहूँगा। तो आज का ये वीडियो मेरा यही था, बस आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये देख लिया 498 मतलब 350 का लॉस और 498 प्रॉफिट, यानी 850 रुपये के करीब मूव कैच किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।